राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 5 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, ठीक है, अच्छा आया कार्ड तो आगे बढ़ो, उस दिन का पूरा लाभ उठाओ और अपने लिए खूब लाभ अर्जित करने की कोशिश करो, लेकिन ईश्वर का भी ज़रूर शुक्रिया अदा कर देना। और अगर नेगेटिव आता है तो आपने किस तरह से बचना है, उससे कैसे निकलना है, मैं आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ और उपाय भी बता रही हूँ, ठीक है। और अपने आप को जो है उस हिसाब से ढाल के चलो, समझा लो अपने आप को कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर समझ जाओगे तो आपका दिन वो भी बेहतर निकल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ है कि आपने ये चीज़ सोचनी है कि मेरे को कौन सा मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, उसके साथ मैंने डील करना है, बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से जो मैंने अपने लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर बनाने हैं। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे, ठीक है। जब अच्छे रिज़ल्ट्स आने लग जाएं तो खुशी मनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। अगली बात के अंदर संडे वाला दिन ले लेते हैं, ठीक है। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं कोई लव रिलेशन है, उसमें लड़ाई हो सकती है, यानी कि जीवन साथी के साथ संडे वाले दिन झगड़ा। बच के रहना, संभल बूझ के बोलना कि क्या बोलने वाले हो, क्या कहने वाले हो और कितना डीप जा रहे हो उस चीज़ के अंदर, नहीं तो किसी ना किसी बात से, क्योंकि आपका क्रोध बहुत है, एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ा देना सबसे पहले, ठीक है। इतना कर लोगे, जल चढ़ा दोगे सूर्य को, तो आप फिर भी थोड़े कूल डाउन हो जाओगे, और मैंने आपको समझा भी दिया। उसके बाद अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पर कुछ ऐसे क्लटर तो नहीं पड़ा हुआ कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अपने आप को देख लेना, चेक कर लेना, अपनी रिलेशनशिप को चेक करना, उस पर चेक, और सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लेना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे जिसके कारण आपके जो है घर परिवार के अंदर कलह जो बन जाएगी, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से हटा कर रखो। उसके बाद अगली बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ नया सीखना, कुछ नया मार्गदर्शन लेना किसी गुरु का, यानी कि कुछ नई समझ रखना और नई चीज़ को सीखना आपके लिए लाभ करेगा। नया कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए, अब आपने क्या करना है कि आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद केसर का तिलक और हल्दी का तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगा लेना। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। बड़े क्या, बड़े कौन हो गए, अपने हो गए, बड़े बुजुर्ग जो है उनसे आपको कुछ ना कुछ सीनियर से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, आपके लिए कार्ड अच्छा है। लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर बड़ी हिम्मत करके अब कुछ थक चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है बस अब मेरे से और हो नहीं पाएगा, मेरे बस का नहीं है, मुझे कहीं से कुछ मिल जाए और मैं उसी में संतोष पा लूँ, यानी कि मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ दे दें, मेरे बड़े मुझे कुछ दे दें और मैं उसी के अंदर बैठ जाऊँ आराम से संतोष पा के और आगे ना बढ़ूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए किसी की कॉल आएगी, साधारण दिन बीतेगा मगर तजुर्बा भी ज़रूर मिल जाएगा। जब दिन साधारण बीत रहा है, किसी से बातचीत भी हो रही है, लेकिन आप अंदर ही अंदर से अने मने में हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो कुछ नहीं, आप कॉल पे बात करो, जो भी आपको पसंद है, या तो किसी की कॉल आएगी आप खुद करोगे, उनके साथ बातचीत करो और उसके बाद जो है अपने लिए कुछ भी अच्छा जो है सीखने की कोशिश करो। कुछ भी मिलता है आपको, यानी कि आपको कहीं किसी से हो सकता है सामने वाला इंसान आपको ये कह दे कि जी आपने मेरे लिए फलां फलां काम किया था, उसके मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ, नेगेटिव, कोई बात नहीं। एक दिन कोई नेगेटिव हमें बोल के जाएगा या कहेगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, अगली बारी आपको तजुर्बा हासिल हो रहा है, आपने अगली बारी बढ़िया काम करने की कोशिश करनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली कुछ साउंड नहीं हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली दिक्कत कर रहे हो। पानी पियो सबसे पहले, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, ठीक है। और अपनी मम्मी से बात करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो हम लोग जिनके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं ना, मम्मी नहीं है तो आप मम्मी जैसे किसी से बात कर सकते हो। हम किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, मम्मी जैसा लगता है वो बंदा, तो हम वहाँ पर जो है बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना कर सकें तो शंकर भगवान है ना सबके लिए। उसके बाद आप कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप स्टक हो, खुद हिम्मत करोगे, यानी कि उसके बाद खुद हिम्मत करोगे और खुद ही जिस जाल में, मक्कड़ जाल में खुद ही फंस रहे हो ना, यानी कि अरे मैं ये क्या करूं, मैं क्या करूं, सामने वाला बंदा मुझसे बस एक बार पूछ गया, अगली बार मुझे पूछ ही नहीं रहा, उसके बाद मुझे एक बार उसने बात कही, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे दोबारा पूछता, उसने मुझे नहीं कहा तो उसने ये क्यों नहीं करा। ये सब छोड़ो और आप खुद अपने उस मक्कड़ जाल में से जो है बाहर निकल के आओगे, यानी कि इमोशनली जो डंप हो रहे हो ना, उसमें से खुद ही बाहर निकल के आ जाओगे कि भाई मैं हट रहा हूँ, मैं क्विट करता हूँ इस सिचुएशन से और मेरे बस की नहीं है भैया, मैं तो कुछ और ही करूँगा। ठीक है, आप अपने मन की करोगे तो उस चीज़ में से आप बाहर आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, ग्रीन कलर थोड़ा सा अवॉइड कर देना। अपनी शार्प चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड की तरफ फेस करते हुए रख देना, यानी कि ऊपर की तरफ फेस ना करना, और ना ही किसी के साथ बातचीत करते हुए अपने फिंगर पॉइंट करना, और ना ही आप किसी की तरफ कोई शार्प चीज़ जो है आप पॉइंट करना। अगर शार्प चीज़ हम पॉइंट करते हैं किसी की तरफ तो हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं उनके साथ ख़राब होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, आप अपनी सोच से भी ज़्यादा समझ नहीं सकोगे कि कितनी लड़ाई बढ़ गई, इसलिए जितना भी हो सके अवॉइड करना, अपनी सोच को बड़ा करना, अपना सोच का दायरा बढ़ा देना और छोटी छोटी बातों को समझ लेना। आज मुझे शंकर भगवान की तरह जहर का प्याला पीना है और यहीं रखना है, यानी कि जिसने जो कह दिया घुट भर के रह जाना और मस्त हो जाना, नहीं तो कलेश तो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, सुबह सुबह एक काम करना, या तो तुलसी को जल चढ़ा देना, नहीं तो 5 का सिक्का लेकर गणेश जी के आगे रख देना और कह देना कि मुझे जो है सेव कर लो। ठीक है, अब मेरे किसी के साथ झगड़ा नहीं हो, इतना कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है जिसको करोगे, कुछ पैसा कमाओगे, कुछ उसके अंदर लगाओगे, यानी कि प्राप्ति ज़्यादा दिखाई देती है मुझे कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई कार्य है, उसके कारण आप यात्रा कर सकते हो, कहीं आ जा सकते हो और आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। आपने हनुमान जी के आगे जो है दिया जला देना। ठीक है, मॉर्निंग में ही जला देना आप हनुमान जी के आगे। जब आप दिया लगा दोगे वो उसमें तेल ज़्यादा भर देना। ठीक है, तिल का तेल ले लेना या आप चमेली का तेल ले लेना, इन दोनों तेलों में से आप कोई भी तेल, तिल का तेल ले लो, वो ज़्यादा बेटर है सैटरडे वाले दिन। ठीक है, उसको जला करके आपने हनुमान जी के आगे जो है दिया लगा देना। अगर आपके घर में हनुमान जी नहीं है तो आप जाके लगा कर आ सकते हो, आप लगा कर आ जाओ और उसके बाद देखो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे वो या जहाँ जा रहे हो, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, उधर से भी आपको रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा, आपकी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। यानी कि कुछ जाके किसी का दरवाज़ा खटकाया किसी कार्य के लिए या कुछ बोला तो आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अगर आप इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट्स अच्छे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की, अब हम सैटरडे तक की बात कर चुके हैं। उसके बाद अगले हफ्ते आपसे मिलती हूँ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और जो है अगले हफ्ते जब मिलेंगे तब बाकी की आपको प्रेडिक्शंस बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।